अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 18 अप्रैल से सो ऑन 24 अप्रैल तक चलेगा। हफ्ते का ये महीने का तीसरा हफ्ता है, तो सूरज ऑब्वियसली एक नेक्स्ट एंगल पर जाएगा और इस नेक्स्ट एंगल पर आपके लिए थोड़ी कमज़ोर खबर है। सूरज आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, लेकिन एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है कि ये उस एंगल पर जा रहा है जहाँ पर आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों की कम्बिनेशन जो इम्पैक्ट ऑफ सेंसिटिविटी है उसे कम करेगी, आपकी सोचों में जो उलझन है उसे कम करेगी, आपकी जो इमोशनल साइड काफ़ी डाउन है उसे सेटल कर देगी। लेकिन अदरवाइज़ this is not a very good time for big decisions, for big investments, for big examinations, for public dealing। ये अच्छा टाइम नहीं है उसके लिए। एक और खुशी की खबर है जो अगले हफ्ते एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो इस हफ्ते आपके दिलजोई के लिए सिर्फ बयान कर रहा हूँ। मरकरी अगले हफ्ते आपके 12th एंगल से निकल जाएगा और वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, वहाँ से आपके अच्छे दौर का आगाज़ हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट्स भी अपनी फॉर्म में अगेन एंड जितने भी आपके पीछे साजिशें हो रही हैं, आपकी लेग पुलिंग्स हो रही हैं, वो सब भी बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन वो अगले हफ्ते होगा। इस हफ्ते तक जिन जेमिनाइज ने कुछ बड़ा करना है और उसमें अक्ल जहानत की, उसमें माइंड कंसंट्रेशन की, उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और वो इसी हफ्ते होना है, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 5 दफ़ा तो मिनिमम है। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ जेमिनाई नेचर, अगर आपने रूबी पहना हुआ है, अगर आपने एमरल्ड पहना हुआ है, तो ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वीकनेसेस को रिपेयर कर देंगे। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें आपके लिए मार्स आपके कैरियर एंगल पर है, जो बहुत हद तक आपकी मटीरियल नीड्स को, दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ, उसको पूरा कर देगा। फिर आपके लिए सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। सैटर्न का 9th एंगल पर होना एजुकेशनल फैक्टर के लिए आइडियल है, तो मरकरी की कमज़ोरी सैटर्न के एवज पूरी हो जाएगी। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 10th एंगल पर है, जो कैरियर डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती थी, कैरियर में डेफिशिएंसीज आ सकती थी, वो जुपिटर के एवज पूरी हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो प्लैनेट्स कमज़ोर हालत में हैं और जो प्लैनेट्स ताकतवर हालत में हैं वो तकरीबन इक्वल है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके पास प्लान्स हैं, अगर आपके पास परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी सिर्फ उन सेंसिटिव जेमिनाइज के लिए है जो अभी अभी आगाज़ करेंगे इस हफ्ते या अगले हफ्ते, अभी अभी उनको कोई चीज़ सीखना है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अदरवाइज द थिंग्स आर गोइंग गुड। कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, बट आलमोस्ट एक ही लेवल पर है। तो डैमेज का कोई ख़तरा नहीं है, डिज़ास्टर का कोई ख़तरा नहीं है, बट थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत ज़रूर है। एंड इस एहतियात में जो हमारे पास सबसे बड़ा टूल ऑफ सक्सेस है, सबसे बड़ी कामयाबी का प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ रमज़ान, जिसकी ब्लेसिंग्स आप सूरह शम्स पढ़ के ले सकते हैं फॉर योर एस्ट्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अदरवाइज़ भी आप अपनी स्पिरिचुअल पीस के लिए, माइंड पीस के लिए, अपनी फ्यूचर ट्यूनिंग के लिए, अपने रब के साथ मामलात दुरुस्त करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अलग से आपके पास मौजूद है। तो मुझे लगता नहीं आपको कोई ट्रबल होगी, लेकिन फिर भी एमरल्ड पहनकर, रूबी पहनकर, सूरह शम्स पढ़कर अगर फिर भी ट्रबल हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। मे बी आपके लिए इंडिविजुअली कुछ प्रॉब्लम्स हों, इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अपनी सलाहियतों को बस कुछ दिन संभाल के रखिए, कुछ दिनों के बाद नेचुरल फ्यूल आपको खुद संभाल लेगा। आपकी ज़िंदगी की बहार 2022 में मरकरी के आपके फर्स्ट एंगल पर आने से, सूरज के आपके फर्स्ट एंगल पर आने से अगले कुछ दिनों में वो सेटल हो जाएगी, लेकिन अभी आपको अगले कुछ दिन तक अपने आप को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। जेमिनाइज मैंने बहुत तेज़ी से थोड़े से टाइम में जो इवेंट होने वाला था सूरज की वजह से, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। ज़्यादा तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने पूरी कर दी एंड उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, और रमज़ान सीज़न में तो ज़्यादा ही अहमियत की हामिल है,
तो दुआ ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।